तो ये सुबह का टाइम था, तो नाश्ता बनाने के लिए मैं किचन में आई थी। आज संडे था तो सारे बच्चे घर पे थे, तो ये मैं चाय बनाने का सामान तैयार करी थी। चाय के लिए दूध तो पहले मस्ट ही होता है, तो हम लोग दूध में डायरेक्ट पानी डाल के तो थोड़ा सा ये दूसरा दूध शामिल कर लेते हैं, इससे ये कि चाय ज़रा अच्छी बन जाती है। तो ये मैं सिलेंडर पे बना रही थी क्योंकि गैस 9 बजे चली गई थी, तो आज संडे था तो ज़रा बच्चे देर से उठे थे, तो इस वजह से फिर सिलेंडर की मदद से बाकी काम करने पड़ गए। तो सिलेंडर पे मैंने कहा पहले चाय रख दूँ, ये कि इतनी चाय बनती रहेगी, उधर मैं पराठे वगैरह बना लूँगी। और चाय के लिए चीनी पत्ती तो मस्ट ही होती है, पत्ती डाली है फिर चीनी डालूँगी। दूसरी तरह मैं पराठे बना रही थी, मैंने कहा चलो एक तरफ वो चाय का काम हो रहा है, दूसरी तरफ मैं पराठे बना के रख लूँ। तो इधर मैं पराठे बना रही थी, बना के रख रही थी। मैंने कहा चलो ये है कि यहाँ से फारिग होकर फ़ौरन पराठे बना लूँगी, क्योंकि ताज़ा आटा गूँधा हुआ था, तो आपको पता है ताज़े आटे की जो रोटी बनाओ तो वो फटने लग जाती है, इस वजह से मैंने पहले ही बना के रख दिए थे। चल बस हटा ले, इतना ना बना लूँ, मैं रोटी दिखाती हूँ। ये मैंने आपको हमारे मेहमान है सुबह, तो वो साग लेके आए थे, तो वो मेरे भी लेना साग, मैंने आज साग का नाश्ता थोड़ी सी बनानी है। तो ये आज हमने साग नया किया है, पहली दफ़ा सर्दी स्टार्ट हुई है, तो ये हमारे घर पहली दफ़ा साग आया, तो आज साग खा रहे थे। मगर चेक करके देखते हैं कैसा बना हुआ, क्योंकि हर किसी के हाथ में जायका नहीं होता, किसी किसी के हाथ में जायका होता है। तो ये मेरी बेटी छोटी बेटी को मैंने पराठा बना के दिया था, तो वो कह लगी मैंने पराठे के साथ साग खाना। आपको पता है साग और पराठे का जोड़ जी। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो मेरे न्यू ब्लॉग का स्टार्ट हो चुका है, तो न्यू ब्लॉग में आपको खुशामदीद वेलकम। तो मेरी यानी कि वीडियो तो सुबह से स्टार्ट हो गई थी, तो ये कि इस्लाम दुआ मैं आपसे अब ले रही हूँ, क्योंकि वो डेली के मेरे रूटीन वर्क जो होते हैं, आज मैंने अपनी वीडियो सुबह से स्टार्ट करी थी। मैंने कहा सुबह की जो रूटीन है थोड़ी बहुत वो भी अपनी बहन भाई के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप बोर ना हो जाए। आप कहेंगे डेली वही रूटीन वर्क जो है वो हमारे साथ शेयर कर जाएगा, घर में जो काम होता है हम लोगों ने वही शेयर करना होता है। पर मेरी डेली यही कोशिश होती है कि रोज़ कोई ना कोई यानी कि न्यू चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पर कोशिश मेरी बहुत होती है। पर आपको पता है नॉर्मल रूटीन में जो घर के काम होते हैं वो तो इंसान को करने ही होते हैं, उनके बगैर इंसान की ज़िंदगी नहीं चलती है। तो आज हमारे घर में जो रूटीन थोड़ी गहमा गहमी है, क्योंकि आज संडे का दिन है, बच्चे भी घर थे, भाई भी घर थे। तो सुबह अचानक आ गए थे मेहमान हमारे, तो ढाई के हिसाब से कोई आ गए थे, तो बस उनका नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता वगैरह उनको करवाया, तो वहाँ बिज़ी हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े निकाले थे सर्दियों वाले, तो संदूक से आपको पता है संदूक में बड़े होते तो थोड़ी स्मेल हो जाती है, तो मैंने कहा चलो वॉशिंग मशीन में एक दफ़ा उनको भी धो के तो सूख के डाल देती हूँ, ताकि पहनने में थोड़ा आसानी हो, फिर पहनते तो स्मेल नहीं आती। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर हमारे आज मेहमान गुजर रहे हैं, तो उनके लिए खाना बना के स्टेशन पे भेजना है, तो वो भी थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा है, हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ कौन किस काम में मसरूफ़ है, और अब मेरी भी जो मसरूफियत है वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए मेरी ये मसरूफियत है, इधर मेरे कपड़े निकाल के मैंने डाले हुए एक चक्कर, उधर मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, ये देखते हैं ये मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, और ये एक जो है वो फिर मैंने मशीन में डाला हुआ है। मैंने कहा चलो अभी गैस नहीं आती तो ये काम कर लूँ, तो खाना बनाना, फिर खाना भी मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो खाना भेजना है बना के। इधर अम्मी बैठी हुई हैं, अम्मी को अपनी रूटीन पे लगाया हुआ, ये सब्ज़ी बना रही हैं। ये देखिए गोभी लेके आई हैं, ये आलू पड़ेंगे, सारा मसाला वगैरह। अम्मी ये भी पकानी है, आलू गोभी भी इनको काट के रख दो। इधर सब्ज़ी बन रही है, इधर अब मैंने अपनी बेटी को लगाया हुआ है झाड़ू पे, वो झाड़ू दे रही थी, तो मैं मोबाइल लेके आई हूँ, तो वो दूसरे कमरे में भाग गई है। चलते हैं अपनी रूटीन की तरफ, अपने पूरे में चलते हैं और अपना काम करते हैं। बनाती थी आराम सुकून से जी। तो ये मैं मेरी ये धो के मैं ले आई थी, तो मैं सालन बनाने लगी थी, तो अचार गोश्त बनाने की तैयारी कर रही थी। तो कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया था, मुर्गी धुली हुई थी, तो ये जो है लहसुन जो अदरक है ये मैं थोड़ा सा ना कूट रही थी, क्योंकि बाकी मसाले ग्राइंड हो जाते हैं, लहसुन अदरक जो है ना वो थोड़ा मोटा मोटा रह जाता है, मैं तो थोड़ा सा कूट के ना फिर डालूँगी, तो ये जो सारी चीज़ों के साथ अच्छा ग्राइंड हो जाएगा। तो ये मैंने घी में मुर्गी डाली थी फ्राई होने के लिए, मैंने कहा चलो ये थोड़ी फ्राई हो जाएगी तो उसकी हीट भी ख़त्म हो जाएगी और सालन भी अच्छा बन जाएगा। तो ये मुर्गी फ्राई हो रही थी,
ये खाना भेजना था हम लोगों ने, तो हमारे मेहमान गुजर रहे थे तो उनको खाना भेजना था बना के, तो टाइम कम रह गया था तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। तो ये इधर लहसुन अदरक कूट रही थी मैं, और ये अब मैं लेके आई थी जग ग्राइंडर का, तो इसमें मैंने ये प्याज टमाटर और लहसुन अदरक सारा कुछ डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था मसाला। इससे ये है कि मसाला ज़रा अच्छा बन जाता है, ग्रेवी सी बन जाती है। और लहसुन प्याज जो ऊपर घूमते रहते हैं ना शोरबे के ऊपर, वो अच्छे नहीं लगते, तो इससे ये है कि ज़रा अच्छा मसाला बन जाता है। तो ये मैंने लहसुन अदरक जो कूटा था वो मैं इसके अंदर डाल दी थी। दूसरी तरफ ये मेरी मुर्गी फ्राई हो गई थी, तो इसमें जो मैंने मसाला वो ग्राइंड किया था वो मैंने डाला था, और ये डाल दिया था मैंने, चलो इसी पे। और ये अचार गोश्त मसाले का जो पैकेट था ये खोल के मैंने डाल दिया था, क्योंकि मुर्गी ज़्यादा थी और पैकेट छोटा था, तो मैंने कहा सालन फीका ना रह जाए। तो फिर मैंने नमक और लाल मिर्ची और हल्दी थोड़ी सी और ऐड कर दी थी, उससे ये कि थोड़ा सालन अच्छा बन जाएगा। तो नमक मिर्च फीका रह जाए तो फिर सालन का मज़ा नहीं रहता। तो फिर मैंने बाकी मसाले थोड़े थोड़े और शामिल कर दिए थे इसमें। मिर्चें थोड़ी कम डाली थी, मैंने कहा मिर्चें जो है ना तेज़ ना हो जाए, फिर सालन खाने का भी नहीं रहेगा। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश होती है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और मुझे कमेंट्स भी किया करें कि मेरी वीडियो किस तरह की होती है। आप लोग मुझे कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स किया करें मुझे। मेरी वीडियो को स्किप करके तो ना देखा करें। आप लोग मेरी वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको क्या आइडिया होगा इसके मैं क्या किस तरह की वीडियो बनाती हूँ। तो रोटियाँ भी बना के भेजनी थी, तो ये मैं आटा छान रही थी, मैंने कहा साथ साथ आटा भी गूँध देती हूँ। ये सुबह हम लोगों ने आटा गूँधा था दोपहर का भी, तो उन्होंने कहा कि भी रोटियाँ भी बना के भेजना, तो ये आटा कम था तो मैं और आटा गूँधने की तैयारी कर रही थी, तो आटा छान के लाई थी। मैं कहा चलो साथ के साथ आटा भी गूँध लेती हूँ, थोड़ा इसको रेस्ट आ जाएगा तो रोटी अच्छी बनेगी। तो ये मैं आटा छान के लाई थी, आटा गूँध रही थी मैं। आज मेरी बेटी घर थी, तो चलो ये कि मुझे थोड़ी हेल्प मिल गई, वो मेरी वीडियो बना रही थी, मैं साथ साथ काम कर रही थी, वरना मुझे खुद ही वीडियो बनानी पड़ती है और खुद ही सारा काम करना पड़ता है, तो थोड़ा मसला होता है। हम लोग अगर ये ना स्टेशन के पास है, तो ये कि कभी कभार कोई मेहमान गुजरता है, दूर से कोई मेहमान गुजरता है यहाँ से, तो वो खाने का कह देते हैं, तो फिर ये कि हम लोग खाना बना के भेज देते हैं। टाइम कम था और काम ज़्यादा था, इस वजह से मैं ज़रा जल्दी जल्दी काम कर रही थी। तो ये कि आटा मैंने गूँध के थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए इसे छोड़ दिया था, फिर उसके बाद दोबारा गूँधो तो अच्छा आटा अच्छा बन जाता है। ये मैंने सारा कुछ डाला था, तो यानी कि ये मसाला खुश्क हो गया था, तो अब मैं इसकी बुनाई कर रही थी, क्योंकि मुर्गी तो मैंने फ्राई करी थी, जो लहसुन अदरक डाला था वो थोड़ा कच्चा था, तो उसको मैं भून रही थी। उसके बाद फिर मैंने हल्का सा शोरबा बनाया था। तो ये मेरे सालन की जो फाइनल शक्ल थी अचार गोश्त की, इस तरह की थी। अभी इधर मैंने पेड़े बना लिए थे, मैं रोटी डाल रही थी, क्योंकि देर बहुत हो रही थी, टाइम कम था, रोटी काफ़ी बनानी थी, तो इस वजह से मैं फटाफट ज़रा काम कर रही थी। मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई हुई थी। एक डब्बे में मम्मी कह लगी फिर एक सालन में क्या भेजूँ, फिर वो जो सुबह साग आया हुआ था, तो एक डब्बे में हम लोगों ने साग डाल दिया था, और दूसरे में जो वो अम्मी मुर्गी का सालन डाल दी थी, क्योंकि मैंने खाना बना दिया था। अब अम्मी को मैंने कहा कि पैक वगैरह आप खुद करके दो, वो आपका काम है। तो ऊपर के जो काम थे वो फिर अम्मी बैठ के कर रही थी, तो ये सालन वगैरह डाल के पैक कर रही थी। तो ये डब्बों में सालन वगैरह डाल के बंद कर रही थी, क्योंकि टाइम थोड़ा था, सालन भेजना था, खाना भेजना था, इस वजह से। नीचे मुर्गी का सालन एक डब्बे में था और एक डब्बे में ये साग डाला था। मैं कहा चलो वो जा रहा है सालन, तो वो भी साग चख लेंगे, कि मौसम की चीज़ होती है तो अच्छी लगती है। नहीं नहीं, आपको पता है साग तो हर इंसान को पसंद होता है। बाकी ये रोटी में मैं ये पैक करी थी, अखबार में रखी, अखबार में रख के पैक करी थी, ये कि डायरेक्ट शॉपर में डालती तो पसीना आ जाता है, इस वजह से अखबार में रख रही थी।